अरे वाह! आपकी बेटी के बाल तो काफ़ी लंबे हैं। आपकी बेटी अपने बालों पर क्या लगा रही है? हमें भी इसी तरह से खूबसूरत बाल अपने रखना है। क्या हमारे बाल भी इतने लंबे हो सकते हैं? ऐसे ही क्या हमारे बालों में भी चमक आएगी? बहुत से सवाल किए हमारे पड़ोस में रहने वाले बच्चों ने। तब मैंने उन्हें बताया कि हाँ भई हाँ, मेरी बेटी के जैसे ही आपके बाल भी खूबसूरत होंगे। यदि आप अपने बालों की केयर करना स्टार्ट करेंगे तो। एक ऐसा मैंने तेल बनाया है अपनी बिटिया के लिए दोस्तों, जिसने मेरी बेटी के कमज़ोर बालों को मज़बूत बनाया है, जिससे बालों की ग्रोथ डबल हुई है। इसके अलावा बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हुआ है, बालों में घनापन आया है और बालों में बहुत अच्छी शाइन आई है, चमक आई है। चलिए देखते हैं इस तेल को बनाने में हमने किन चीज़ों को शामिल किया है। इस तेल को सप्ताह में 2 बार लगाइएगा। हल्के हाथों से मालिश करते लगाइए। बालों की जड़ों पर इस तेल को डालते जाइए और हल्का हल्का सा मसाज करिए। इससे क्या होगा दोस्तों, जब हम मालिश करते हुए तेल लगाते हैं तो इससे हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तो इससे बालों की ग्रोथ फास्ट होती है। मैं हमेशा अपनी बेटी को ऐसे ही तेल लगाती हूँ, क्योंकि इतने लंबे बाल है ना, उससे अपने बालों की ठीक से केयर नहीं हो पाती कई बार। तेल मैं लगाती हूँ अपनी बेटी के बालों में सप्ताह में 2 बार, जिसे वो रात भर रखती है, अगले दिन हेयर वॉश करती है। रोज़मेरी की सूखी पत्तियाँ। रोज़मेरी की सूखी पत्तियों के इस पैकेट को मैंने 80 रुपीज़ में शायद लिया होगा दोस्तों, बड़ा पैकेट है जो कि काफ़ी समय से हम लोगों को चल रहा है। तो ऑनलाइन आप चाहें तो रोज़मेरी की ड्राई लीव्स को मंगा सकते हैं, या आपके आसपास घर के दुकान हो तो आप ले लीजिए। वैसे रोज़मेरी का आप पौधा भी लगा सकते हैं। मैंने ताज़ी पत्तियों का इस्तेमाल करके भी इस तेल को बनाया है रोज़मेरी के। परंतु क्या है, ताज़ी पत्तियों वाला तेल जल्दी ख़राब हो जाता है, और सूखी पत्तियों का तेल आप 6 महीने भी स्टोर करेंगे, 6 मंथ भी स्टोर करेंगे, ख़राब नहीं होगा। साथ में लिया है मैंने यहाँ पर कलौंजी। जैसे दिखने में ये कलौंजी मंगरेल के बीज काले दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये आपके सफ़ेद बालों को भी काला बनाएंगे। साथ में लेना है आपको फेनुग्रीक सीड्स। मेथी और कलौंजी ये 2 बहुत ही ताकतवर बीज होते हैं। मेथी के बीजों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, विटामिन सी होता है, निकोटैनिक एसिड होता है, और मेथी के बीजों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। पोटेशियम होने के कारण हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद होने से बचाता है मेथी का तेल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस तेल को बनाना। तीनों को मिक्स करें। सरसों के तेल या नारियल के तेल में आपको इन्हें मिक्स करना है। मेथी, कलौंजी और रोज़मेरी, इन तीनों चीज़ों को एक एक चम्मच लीजिए और सरसों के तेल में मिलाकर किसी गर्म बर्तन में डाल दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ाई को मैंने गरम करने रख दिया था। गरम इस कढ़ाई में मैंने सरसों के तेल में रोज़मेरी, कलौंजी और मेथी, ये तीनों चीज़ों को डाला। गैस तुरंत बंद था मेरा, सिर्फ कढ़ाई गरम करके मैंने तेल को डाला है। गैस ऑफ है, बंद है बस। इस तेल को डायरेक्ट आपको खूब देर नहीं पकाना है, गरम बर्तन में डाल लीजिए और इन चीज़ों को पड़े रहने दीजिए, ताकि तेल की गर्माहट में मेथी, कलौंजी और रोज़मेरी का सारा अर्क, सारी गुणवत्ता, सारी गुडनेस इस तेल में समा जाए। जब लोहे की कढ़ाई बिल्कुल ठंडी हो गई है, उसके बाद मैंने इसे छान लिया है। ये जो तेल है बिल्कुल अलग तरीके से प्रिपेयर किया गया है। आप चाहें तो इसे कांच की शीशी में डालकर धूप में रखें, पर वो लंबी प्रोसेस है। धूप में 2-3 दिन रखेंगे तब तेल में गर्माहट आएगी। मैंने सिर्फ गरम कढ़ाई में तेल को डाला है और मेथी कलौंजी का तेल तैयार है। इस तेल को मैंने अपनी अनन्या, अपनी बिटिया के बालों की जड़ों पर लगाया, जिसने उसके कमज़ोर बाल को मजबूत बनाया है, नए बाल उगना स्टार्ट हुए हैं। इसके अलावा मेरी बेटी के लिए मैंने मेथी का टॉनिक बनाया है। फेनुग्रीक सीड्स को रात भर पानी में भिगा कर रखा था। सुबह उठकर देखेंगे आप मेथी के दाने फूल जाएंगे। आप चाहें तो मेथी को छान कर किसी स्प्रे की बोतल में डालें, मेथी के पानी को, मेथी के हेयर ग्रोथ टॉनिक को, और इस टॉनिक को बालों की जड़ों पर लगाएं। इस टॉनिक को लगाकर आप रात भर भी रख सकते हैं, कोई डर नहीं है। अगली रेमेडी लेकर आई हूँ। आंवला लिया सूखे हुए। यहाँ पर आंवले को भून लिया है, लोहे की कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में डालकर आंवले को ड्राई रोस्ट करा। ये सूखे हुए आंवले हैं, इसे पीस कर इसका पाउडर बनाइए। उसी तरह से प्याज के छिलकों को भून लूँगी, पीस कर पाउडर बना लेंगे। आंवला और प्याज का दोनों पाउडर को मिक्स करना है। आंवले का पाउडर,
भून कर लेना है अगर बालों को काला करना चाहते हैं। प्याज के रस में जितना ज़्यादा पोषक तत्व होता है उतने ही पोषक तत्व प्याज के छिलके में होते हैं। लाल छिलके वाला प्याज लीजिए, अच्छा भून लीजिए। भूनने के बाद आपको क्या करना है, आंवले का चूर्ण और प्याज के छिलकों के चूर्ण को बराबर मात्रा में लेकर नारियल के तेल में अच्छे से मिला लेना है और इसे अपने बालों की जड़ों पर केवल आधे घंटे लगाना है, जिसमें आपका आंवले का सिका हुआ आंवले का पाउडर है और प्याज के छिलकों का पाउडर है। तो नारियल तेल में इन्हें मिलाइए और लगाइए। मैंने 2 तरह के तेल बनाकर बताए हैं। सरसों का तेल में आप मेथी, कलौंजी और रोजमेरी का ऑयल बनाएं या फिर आंवला पाउडर और प्याज के छिलके के पाउडर को नारियल तेल में मिलाकर इसे लगाएं। रोजमेरी वाले ऑयल को मेरी बिटिया पूरी रात लगा कर रखती, इस तेल को मैंने अभी लगा दिया। कल उसकी छुट्टी है इसलिए मैंने अभी लगाया है और रात भर इसे रखेगी, कल सुबह हेयर वॉश करेगी ताकि तेल अपना असर दिखा सके। और मेरी बेटी के बाल काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों, सभी बोलते हैं। वो जब भी कहीं बाहर निकलती है ना हेयर वॉश के बाद, बहुत से लोग उसके बालों को छूकर भी देखते हैं कि असली है ना बाल, इतने अच्छे बाल हैं दोस्तों। सिर्फ केयर करने का नतीजा है। तो मैं चाहती हूँ मेरा YouTube परिवार भी इस वीडियो को देखने के बाद अपने बालों के लिए मेरे दोनों में से कोई भी तेल को बना ले, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सभी उम्र वाले इस मैजिकल हेयर ऑयल को लगाएंगे और पाएंगे 100% रिजल्ट। तो इस तरह से मालिश करिए दोस्तों। बालों में तेल की मालिश एक ऐसी चीज़ है जिससे बालों की जड़ों को पोषण मिलता है और जड़ें मजबूत होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। बालों का झड़ना रुकेगा, बालों का गिरना बिल्कुल रुकेगा। प्री मैच्योर ग्रे हेयर की समस्या दूर होगी, यानी कि बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। एक उम्र आने पर ही आपके बाल सफ़ेद होंगे। उम्र के साथ साथ तो होते हैं ना सफ़ेद, तो पर लंबे आजकल देखिए 30-35 साल के बच्चों के बाल सफ़ेद होने लगे हैं। तो लंबे उम्र आने पर ही सफ़ेद होंगे। केयर करिए बालों की। आंवला खाएं, करी लीव्स खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, उससे भी बालों की ग्रोथ पर बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरी बेटी भी आंवला खाती। वीडियो को लाइक, चैनल